उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के चलते फटा बादल, कई मकानों पर मंडराया खतरा। भारी बारिश से कई इलाकों में भारी नुकसान। पौड़ी में फटे बादल के मलबे की चपेट में आने की वजह से 2 की मौत। उत्तराखंड के कोटद्वार में तेज बारिश का बरपा कहर। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। नदी नालों के तेज बहाव की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुआ NH 121 पर बना पुल, आवाजाही पर रोक। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन के चलते आवाजाही पर लगाई गई रोक। उत्तराखंड के धराली में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर, कई लोग लापता। धराली हादसे में 190 लोगों का हो चुका है रेस्क्यू। सामने आई तबाही की तस्वीरें, खत्म हो चुका है धराली बाजार का पूरा वजूद। केरल से आया 28 सदस्यों का समूह भी लापता। खराब मौसम और टूटी हुई सड़कों की वजह से राहत काम में आ रही है बाधा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली में हादसे का लिया हवाई जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक में राहत कार्यों के लिए पूरी जानकारी। धराली में फंसे 13 जवानों का किया गया रेस्क्यू। सभी को उत्तरकाशी के मातली ITBP कैंप लाया गया। लगातार बारिश से गंगोत्री हाईवे में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से टूटी सड़कें। धराली से पहले पापड़गढ़ के पास 100 मीटर तक धंसी सड़क, आवाजाही पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भारी बारिश से बुरासी और बाकुड़ा गांव भारी नुकसान हुआ। कुछ लोगों की हुई मौत। सीएम धामी ने जताई संवेदना, घायलों को जल्द राहत के दिए आदेश। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी। चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, बंद हुआ रास्ता, बाल बाल बचे कई लोग। 2 दिनों तक केदारनाथ और द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा पर लगी रोक। लगातार बारिश की वजह से पैदल मार्ग टूटने और मलबा पत्थर गिरने की आशंका से चलते लिया गया फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया अतिरिक्त 25% टैरिफ, कुल मिलाकर बढ़कर हुआ 50%। ट्रंप ने आदेश पर किया हस्ताक्षर। रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया 25% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप ने इशारों में दी भारत को धमकी। आदेश में लिखा, अगर किसी देश ने बदले में जवाब दिया तो ऑर्डर में और हो सकता है बदलाव। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर कांग्रेस का सरकार पर तंज। लिखा, नरेंद्र मोदी हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा, आर्थिक ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप। भारत ने ट्रंप के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के कदम को कहा अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत। जापान के बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2019 के बाद पहली बार चीन की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी करेंगे मुलाकात। कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा निर्माण का है एक हिस्सा। एक साथ कई मंत्रालयों का संबंध। कर्तव्य भवन के निर्माण में लगे मजदूरों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की ये पहली बिल्डिंग। कर्तव्य पथ से पीएम मोदी का संबोधन, कहा, यहीं से राष्ट्र निर्माण के लिए निर्णय लिए जाएंगे। ये देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि। बिहार में नई मतदाता सूची को लेकर दिल्ली में जारी हंगामा। संसद में आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के आसार। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हम वोटों की चोरी रोकना और संसद में इस पर चाहते हैं बहस। बिहार में SIR पर ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, 56 लाख लोगों के काट दिए गए नाम। ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में ज्यादा कटौती। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक किसी के नाम कटने या जुड़ने को लेकर निर्वाचन आयोग से नहीं की सिफारिश। 1 अगस्त को ही जारी हुई थी नई सूची। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, NDA के साथ मिलकर चुनाव आयोग गरीब, पिछड़ों और प्रवासियों का काटना चाहता है वोट, जिससे ये लोग NDA के खिलाफ ना कर सके वोट। गलत एपिक नंबर दिए जाने के मामले में तेजस्वी यादव को दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी का नोटिस। 8 अगस्त तक अपना पक्ष रखने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR पर सुनवाई। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा, 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने पर मांगा विस्तृत जवाब। 12 अगस्त को अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने खेला बंगाल कार्ड। केंद्र पर बांग्ला भाषियों को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा, अमित शाह पहले अपने दस्तावेज दिखाएं। 22 अगस्त को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। गायाजी में कई परियोजना की देंगे सौगात। सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ पूरा परिवार था मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह से भी एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। महायुति गठबंधन को लेकर हुई बातचीत। शिवसेना के सांसदों का दल भी साथ रहा। दिल्ली के दौरे पर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले शरद पवार से उनके घर पर करेंगे मुलाकात। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। 11 अगस्त को निर्वाचन भवन तक मार्च करेंगे विपक्ष के नेता। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह का दावा। कहा, JDU के टिकट पर अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र मोकामा से ही लड़ेंगे चुनाव।
बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की हुई कोशिश। बीजेपी ने ग से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आज जिस तरह दुनिया जंग के मैदान में है उसे हिंदू धर्म की आवश्यकता है। मोहन भागवत ने कहा, किसी को भी दूसरों के तौर तरीकों को जबरन बदलने की नहीं करनी चाहिए कोशिश। बोले, हिंदू धर्म भी सिखाता है कि अलग अलग धर्म एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। मुरादाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजना की रखी आधारशिला। यूपी के बागपत में चांद सितारा वाली राखी देखकर भड़की हिंदूवादी नेता और साध्वी प्राची आर्या, कहा ये राखी जिहाद फैलाने की साजिश। सिक्किम में बर्फ हटाते समय बुलडोजर पलटने से पंजाब के संगरूर के रहने वाले लांसनायक रिंकू सिंह शहीद हुए। बुलडोजर पलटने से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुए पंचतत्व में विलीन। अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी, संजय सिंह सहित कई दिग्गज नेता। पंजाब के पठानकोट में लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में किसानों ने डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप, सरकार बिना किसी मुआवजा के लोगों के जमीनों का कर रही है कब्जा। पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी पर हाईकोर्ट की रोक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। अदालत का कहना, जब तक पर्यावरण आंकलन नहीं होता। पेट्रोल में एथेनॉल के उपयोग पर ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि एथेनॉल 2021 से पहले के मॉडल की गाड़ियों में थोड़ा नुकसानदायी। सर्विस के दौरान गाड़ियों में रबड़ के कंपोनेंट बदलना जरूरी। सोमनाथ महादेव मंदिर में संभावित कॉरिडोर को लेकर हो रहा है जोरदार विरोध। स्थानीय लोगों ने सोमनाथ पाटन शहर बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रभावित विस्तार में 300 से ज्यादा मकान और 72 होटल। मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में प्रशासन तैयारियों में जुटी। दिव्यांगों, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए किए गए विशेष इंतजाम। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर काम में तेजी के दिए निर्देश। चंडीगढ़ में बारिश के चलते सुखना झील का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के पास। प्रशासन ने खोले कई गेट। आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से विकासनगर में दिख रहा है असर। उफान पर यमुना नदी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी में आई बाढ़ के चलते डूबे गांव और मंदिर। लोग छतों पर रहने को मजबूर हुए। बिहार के बक्सर में भारी बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर। पुलिस थाने में हुआ जलभराव, कई गाड़ियों का जलभराव।